अस्मारा बेटी की अच्छाइयां इससे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए बुरी लगती है इससे। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, मेरी बात का यकीन कीजिए। पता नहीं, मुझे नहीं अंदाजा था ये इतना बुरा होगा लड़का। रही बात अस्मारा की, तो मैं अस्मारा से माफी मांग लूंगी भैया, बाकी मैं आप सब लोगों से माफी मांगती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। साहब जी, वो अर्शी बीबी बेहोश हो गई हैं। बेटा जब घर जाओ तो अर्शी से मिलना और उसे कहना कि अपने गुनाहगारों को माफ कर दे। माँ, आपने अर्शी आपी के साथ क्या किया है? क्या करोगी जानकर? खामखा तुम्हारी नफरत में और इजाफा ही होगा। नफरत तो मैंने आपसे तब भी नहीं की थी अम्मा, जब आप अब्बा को छोड़कर आ गई थी। बेटा मैंने अर्शी को अपनी खुशी से आमना के हवाले नहीं किया था, बल्कि उसके बदले एहसन भाई से बहुत सारे पैसे लिए थे मैंने। क्या अम्मा, आपने अपनी बेटी की कीमत लगा दी? हाँ, दौलत के लालच में अंधी हो गई थी मैं। अम्मा, ये आपने क्या किया? आपकी इस हरकत की वजह से अर्शी आपी ने सारी जिंदगी खामियाजा भुगता। पप्पा ने सारी जिंदगी अर्शी आपी को कभी अपनाया नहीं, सारी जिंदगी उसे जताते रहे, उसकी जिंदगी अजीरन बना दी। हाँ, आपने पता नहीं और कितने गुनाह समेटे में अपने दामन में। फरवा, क्या हुआ है? माँ, अल्लाह ताला ने जिन खताओं पे पर्दा डाला है, आप क्यों वो बार बार जाहिर करती हैं? तो तुमने सब कुछ सुन लिया? शुक्र है सिर्फ सुना ही है, तुम्हारी तरह रिएक्ट नहीं किया। तुम ज्यादा फरिश्ते बनने की कोशिश मत किया करो। हम इंसान अपने गुनाहों पे नहीं मरते, बल्कि बार बार उनका तस्करा करने पर मरते हैं। हाँ, अपनी तबीयत देखें, प्लीज भूल जाएं सब कुछ। हाँ बेटा, इसलिए चाहती हूँ कि मरने से पहले अपने तमाम गुनाहों की तौबा कर लो। वरना तो मैं सुकून से मर भी नहीं पाऊंगी। माँ, अल्लाह ताला आपको पसंद करता है, इसलिए आपके दिल में उसने ज़मीर की आवाज जगाई है। वरना इतने सालों से आप साजिद अंकल के पास रह रही थी, तब तो खुद को नहीं बदल सकी। मैंने अस्मारा के नाम खत लिखकर उसके ऑफिस में छोड़ दिया है। इस अपार्टमेंट का पता भी लिख दिया है, वो चंद दिनों में आ जाएगी तुम्हें लेने के लिए। एक्चुअली वो इतने ज्यादा बदगुमान हुई है कि वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाह रही। जो जो कुछ हमारे साथ हुआ है वो मैंने सब खत में लिख दिया। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। ऐसे मैं देख रही हूँ कि जब से तुम्हारी नौकरी लगी है ना, तुम्हारा बात करने का अंदाज बदल गया। तालीम इंसान की शख्सियत निखारती है, और तुम पहले भी ढके छुपे अल्फाजों में मेरी तारीफ कर चुकी हो।
मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी तारीफ करने की? मेरे बच्चों को खुशियां क्यों रास नहीं आ रही? मैं तेरा बेबस बाप क्यों? तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो साजिद, हमेशा मुझे हौसला देते हो। नहीं कसूरवार। आमना तुम जाओ यहाँ से। भैया आमना, मैंने कहा जाओ यहाँ से प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जाहिद अंकल, ये मेरे पेरेंट्स हैं। आप लोग बैठे हैं, मैं आती हूँ। हौसला कीजिए भाई साहब, अर्शी बेटी बिल्कुल हमारी सनिया की तरह ही है। देखें, जो भी होता है खुदा की मर्जी होती है, और शुक्र करें भाई साहब वक्त से पहले पता चल गया। सही कह रही है बहन, अल्लाह ने करम किया, बर वक्त पता चल गया। अर्शी बेटी कल भी हमारी बेटी थी और आज भी हमारी बेटी है। हम अपनी बेटी को निहायत धूमधाम से ब्याह कर ले जाएंगे। आपके हारिस और मेरे इर्तिज़ा में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन भाई साहब फिर भी आपको जांच पड़ताल का पूरा हक है। नहीं नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, जांच पड़ताल की कोई जरूरत नहीं है। इंतजार को मैं बचपन से देख रहा हूँ, हारिस का दोस्त है, बहुत अच्छा और काबिल बच्चा है। इतनी मुश्किल घड़ी में आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे पास शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं भाई साहब, आप बस अर्शी बेटी के लिए दुआ कीजिए। बच्ची है, जहन पर ले गई। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरे बच्चों को खुशियां क्यों रास नहीं आ रही? मैं तेरा बेबस बाप क्यों? तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो साजिद, हमेशा मुझे हौसला देते हो। आमना, मैंने कहा जाओ यहाँ से प्लीज। हेलो एहसन, एहसन मैं वापस आना चाहती हूँ। क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस बी और साके भी याद आ रहे हैं मुझे। बी और साकिब भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन गालिबन तुम तो अर्शी का निकाह पढ़वा कर उसे अपने साथ ही लेकर आ रही थी ना। कहो तो 2 सीटें बुक करा दूं, लेकिन खैर से अब तो उसका अपना सगा बाप भी ठीक ठाक मालदार हो गया है। उसको बोलो कि 1 सीट वो बुक कराए, 1 मैं करवा देता हूँ। आपकी इन्हीं घटिया हरकतों ने ना मुझे आज ये दिन दिखाया है। आज आपकी वजह से मुझे सख्त शर्मिंदगी हुई है। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? नहीं, मैंने तो अच्छा करना चाहा था, मुझे क्या पता था वो लड़का इतना बुरा निकलेगा। यहाँ सब मुझे कसूरवार समझ रहे हैं, जैसे मैंने कुछ जान के किया। हर्षी भी मुझसे नाराज हो गई है। सीधी तरह मुझे बताओगी या मैं फोन बंद कर दूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अच्छा रिलैक्स, तुम परेशान मत हो। मैं 1-2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी फ्लाइट बुक करा देता हूँ, ठीक है?